वेलकम बैक टू माय चैनल MS क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नया चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि मान लीजिए 3 पार्टनर पहले से कुछ काम कर रहे थे, कुछ बिजनेस कर रहे थे। 3 पार्टनर पहले से कुछ बिजनेस कर रहे थे, अचानक पता नहीं भारी वज्रपात हो गया। वज्रपात होने के कारण, अब आप पूछेंगे वज्रपात का मतलब क्या होता है। वज्रपात का मतलब मुसीबत आ जाना। तो किसी कारण से एक पार्टनर का डेथ हो गया। 3 पार्टनर थे, A, B और C। अचानक से B घूमने के लिए गया था और पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया। भगवान ना करे, लेकिन एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, B का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण B का डेथ हो गया। यानी कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे क्या करना पड़ता है, वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, द डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व द पार्टनरशिप। यानी कि अगर किसी इंसान का मृत्यु हो जाए तो उससे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन however the firm will continue among the remaining partners। यानी कि किसी के चले जाने से कोई अगर रोता है तो सिर्फ 4 दिन ही रोता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। ठीक वैसे ही किसी का अगर डेथ हो गया और वो पार्टनर था तो 4 दिन हम बिजनेस को बंद रखेंगे। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस। हो सके 4 दिन भी ना रखें, लेकिन किसी के चले जाने से आप दुखी तो होंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही। इसीलिए तो यहाँ पे बोला गया है कि द फर्म विल कंटिन्यू अमंग द रिमेनिंग पार्टनर। यानी जिसको जाना था वो जा चुका है, हम अपना बिजनेस बंद क्यों करें, हम अपना बिजनेस को वैसे ही चलाएंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर विल गेट द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज्ड पार्टनर। यानी कि जिसको जाना था तो वो जा चुका है। सिस्टम को समझिएगा, जिसको जाना था वो जा चुका है। जाके अब वो ऊपर से देख रहा है कि मैंने तो पैसा लगा के बिजनेस चालू किया था, मैं तो आज ऊपर पहुंच गया हूँ, ये लोग तो मेरा पैसा खा गया। अब जो पैसा मैंने लगाया था वो पैसा का क्या होगा। ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर किसी पार्टनर ने पैसा लगाया था बिजनेस में एज अ पार्टनरशिप, तो अगर उसका डेथ हो जाता है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हम लोग LIC खोलते हैं, मरते हम लोग नॉमिनी को रखते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप में भी होता है कि अगर इसको कुछ हो जाए, अगर इसका टिकट ऊपर का कट जाए, तो इसने जिसका नाम, यानी इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, वाइफ बच्चा कोई भी क्यों ना हो, उसको पैसा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है, डेथ ऑफ द पार्टनर क्या है। कुछ लोग पहले से पार्टनरशिप कर रहे हैं, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो इससे बिजनेस बंद नहीं होगा। जो पार्टनर जिंदा है वो लोग चला सकते हैं, और जो चला गया है मीन्स चला गया है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं हम लोग अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, यानी कि कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर आपने तो इतना कुछ बता दिया, आप ये भी बताइए, क्योंकि अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल है। तो नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये हम लोग एडमिशन में देखे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ अगर एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू में कम बेसी आता है। एग्जाम्पल, मेरे पास मोबाइल फोन है, 10,000 का खरीदा था आज से 1 महीना पहले, आज उसका दाम है 8,000, तो 2,000 का गिरावट आ गया। तो यानी एसेट्स का वैल्यू घटा है 2,000 रुपये से, तो 2,000 चला जाएगा रिवैल्यूएशन में, वो हम लोग देखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो जा चुका है उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट मीन्स जिसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, जो जा रहा है उसको तो दे नहीं सकते, उसको देने के लिए हम लोगों को भी उधर जाना पड़ेगा। इसलिए जो जिंदा है उसके रिश्तेदार जिसको पैसा दे रहे हैं उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो स्वर्ग सिधार चुका है, यानी कि जो जा चुका है, उसका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए।
तो कैपिटल अकाउंट जो भी हो स्टार्टिंग करना है बाय बैलेंस बीडी। ट्राई टू कैच द सिस्टम। बाय बैलेंस बीडी से शुरुआत होगा। बाय बैलेंस बीडी मतलब जब उसने बिजनेस चालू किया था तो कितना पैसा से शुरू किया था यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद एनी रिजर्व। एनी रिजर्व मीन्स जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो वो उसको मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी प्रॉफिट पड़ा हो पास्ट ईयर का वो इसको मिलेगा। बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो हम लोग पार्टनर को बांटते हैं। तो पार्टनर को जब बांटेंगे, जो बी का यहाँ पे डेथ हुआ है तो बी का जो हिस्सा होगा वो बी को मिलेगा। बाय शेयर ऑफ गुडविल, अगर गुडविल है तो गुडविल का हिस्सा बी को मिलेगा, बी को सैलरी मिलेगा, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इतना सब कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, जो आइटम दिया रहेगा हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पे रहना चाहिए। तो बाई के साइड इतना आइटम जनरली देखने को मिल जाता है आपको। टू के साइड अक्यूमुलेटेड लॉस, अगर प्रॉफिट इधर आ रहा है तो लॉस ऑब्वियसली इधर आएगा। टू रिवैल्यूएशन, अब आप बोलेंगे सर आपने रिवैल्यूएशन इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, क्या करेगा इधर वाला रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बता रहा है और इधर वाला रिवैल्यूएशन लॉस बता रहा है, तो लॉस होगा तो टू के साइड या फिर बाई के साइड। टू ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए तो टू के साइड आएगा। अब पार्टनर पैसा निकालेगा बिजनेस से तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तो वो भी टू के साइड आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टू गुडविल, ये गुडविल और ये गुडविल में फर्क है, ये गुडविल दूसरा है और ये गुडविल दूसरा है। ये जो गुडविल है ये बैलेंस शीट वाला गुडविल है जो आप लोग आगे सीखेंगे, तो ये भी टू के साइड आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अगर दिया हुआ है तो टू के साइड आ जाएगा। तो इधर का सबको प्लस करेंगे, इधर वाले को माइनस, जो बचेगा मान लीजिए इधर लेट अस टेक एग्जांपल, इधर 1 लाख आया, 1 लाख मतलब ये सबको जोड़कर 1 लाख आया और इधर सबको जोड़ के आया 50,000, तो दोनों तरफ बराबर करना है, इधर 1 लाख इधर 50,000, यानी इधर कम है, कितने से कम है 50,000, तो जो 50,000 कम होगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिखना पड़ेगा। यानी कि भैया आप तो जा चुके हो, आपके रिश्तेदार को मैं 50,000 रुपया दूंगा। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो जा चुका है उसको ऐसे पैसा देना है। तो बेसिकली आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। और रुकिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से जाके लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।